नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लक। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा, क्या कोई परेशानी आएगी या फिर कोई गुड न्यूज मिलेगी। आज के लिए हमारा शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या रहेगा, तो गुड लक में आपके ग्रहों को देखते हुए बताएंगे कि आज के दिन आपकी राशियां क्या कहती हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगी कि आज के दिन क्या कहते हैं आपके सितारे। बहुत स्वागत है रुचिका जी आपका। तो चलिए सबसे पहले रुचिका जी से जानेंगे कि आज राशियां क्या कहती हैं आपकी और उनके क्या संकेत हैं आपके लिए। रुचिका जी, शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आज आपको जितने भी अटके हुए काम थे सब में ही सफलता मिलेगी। बिजनेस में भी नए काम मिलेंगे। जो लोग नई चीजों की तलाश कर रहे थे उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत जरूरी है कि आप अपने पारिवारिक रिश्तों में तालमेल बनाए रखें। गणेश जी को आज के दिन अगर आप लड्डू का भोग लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग गोल्डन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज के दिन खर्चों पे नियंत्रण रख के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज आपको ध्यान रखना होगा, आपका गुस्सा आपके काम को बिगाड़ सकता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। शिव चालीसा का अगर आज आप पाठ करते हैं तो आप दिन को और शुभ बना सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। मिथुन राशि, आज के दिन सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। नए कामों में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आलस में आपको समय खराब नहीं करना है। पारिवारिक जीवन के मामले में दिन अच्छा बीतेगा। माता सरस्वती की अगर आज के दिन आप पूजा करते हैं और राहु मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो दिन को और बेहतर बना सकते हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। कर्क राशि, आज के दिन इनकम बढ़ने की बहुत अच्छी उम्मीद है, तो आपकी दिन की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ होगी। काम में सफलता मिलने के भी नए मौके मिल सकते हैं। संपत्ति से जुड़ी कोई बड़ी डील करने का भी मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और अच्छे होंगे। सेहत के मामले में आज आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। पीपल के पेड़ को आज अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाइट ब्लू। तो ये आप लोगों ने सुना कि आपके किस तरह से आज ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, ये तमाम बातें देखी हैं हमने। और चलिए अब सवाल ले लेते हैं कुछ, क्योंकि आम दर्शकों के भी हमारे कुछ सवाल हैं। और क्योंकि अब रक्षाबंधन का त्यौहार है कल, तो उसी से संबंधित मैं आपसे सवाल लूंगी। क्योंकि रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिसमें हम पूजा अर्चना कर सकते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोग अभी तक सुन रहे होंगे कि कल रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल है, तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि भद्रकाल क्या है, क्यों भद्रकाल में नहीं राखी बांधनी चाहिए। और हमारी जो आजकल की नई जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, तो वो लोग बांध देते हैं राखी। कई हम लोगों के टाइमिंग्स ऐसे रहते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। रक्षाबंधन के मुहूर्त की तो हम बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि भद्रा क्या होती है। भद्रा एक्चुअली में शनि देव की बहन को नाम दिया गया है भद्रा। तो अगर आपको भद्रा के मुहूर्त में ही शूंपलखा ने रावण को राखी बांधी थी, तो आपने देखा कि उनका परिणाम क्या रहा। 1 साल के भीतर ही उनका वध हुआ। तो ये मैं आपके ऊपर सौंपती हूँ कि आपको भद्रा में राखी बांधनी है या नहीं। बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि अगर भद्रा है, पूरे दिन में कहीं पे भी भद्रा का छाया है, और उसी दिन में अगर मुहूर्त में कहीं पे भी आपको अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त के मैं आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ। अगर अभिजीत मुहूर्त है तो अगर उसमें अगर आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो वो बहुत ही शुभ कहा गया है। किसी भी तरीके से विजय तिलक जिस तरीके से आप लगाते हैं अपने भाई को, उसी तरीके से अगर आप अभिजीत मुहूर्त में राखी बांधते हैं तो एक वो विजय तिलक के समान है। तो चलिए, आपने भद्रा का तो मुझे बता दिया कि उस वक्त रावण की बहन ने राखी बांधी थी। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त के पीछे भी कुछ कहानी है क्या? उसका समय क्या है अभिजीत मुहूर्त का एग्जैक्ट, ये भी बता दीजिएगा। 11:50 से लेके 12:51 तक का मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त।
अगर इसमें भी आप राखी बांधते हैं, क्योंकि हमारे दिन के जो पंचांग होते हैं उसमें अलग अलग मुहूर्त दिए गए हैं। बहुत बार अगर आपने पांचक सुना है कि पंचके लगी हुई हैं तो जिसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो उसी में से एक भद्रा को दिया गया है। उसी में जो 5 अशुभ मुहूर्त हैं उसमें से एक भद्रा है, इसीलिए हम भद्रा में राखी नहीं बांधते हैं या कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करते हैं। होलिका दहन नहीं करते हैं, राखी का त्योहार भद्रा में नहीं बनाते हैं। यही अगर हम अभिजीत मुहूर्त में करते हैं जो कि 1150 से 1251 है, राखी 19 अगस्त के दिन, और अगर इस मुहूर्त में हम राखी बांधते हैं तो काफी शुभ रहता है। हर किसी अभिजीत मुहूर्त के उसके नाम से ही आपको संकेत मिल रहे हैं कि हर तरीके से जीत होती है इस मुहूर्त में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई को हर तरह से जीत मिले, भाई बहन का जो रिश्ता है वो इसी तरह से आगे बरकरार रहे, चलता रहे, तो अभिजीत मुहूर्त पर राखी बांधिए। और उसका समय जिस तरह से रुचिका जी बता रही हैं, एक बार मैं भद्रा को लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक है, ताकि बहनें सतर्क हो जाएं कि तब राखी नहीं बांधनी है। भद्रा का जो मुहूर्त है वो 18 अगस्त से भद्रा लग रही है और 19 अगस्त 1:35 तक भद्रा का छाया रहेगी। लेकिन जो हमने अभिजीत मुहूर्त बताया है 11:50 से 12:50 तक, इस मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है, अगर आप उसके बाद भी बांधना चाहें, भद्रकाल खत्म होने के बाद बांधना चाहें, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब एक और सवाल है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है ये दर्शकों के दिमाग में भी सवाल उठेगा कि भद्रा के समय रावण की बहन ने राखी बांधी थी उन्हें। अगर आज के समय में कोई बहन उस मुहूर्त में राखी बांधती है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इस मुहूर्त को जो पंचक का मुहूर्त, पंचक में जो 5 खराब मुहूर्त दिए गए हैं, जो भद्रा है उसी का ही एक भाग है। तो हम लोगों के जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सब जानते हैं कि पंचकों का क्या महत्व है, कितनी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप भद्रा को अवॉइड कर सकते हैं, उस मुहूर्त में ना बांधें, क्योंकि अदरवाइज आप एक तरीके से दुर्घटना का आपको भय रह सकता है, कोई अनहोनी ऐसी हो सकती है। बिल्कुल। और कोई भी बहन रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि हम रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए, तो कोई भी बहन मेरे ख्याल से तो रिस्क नहीं लेना चाहेगी। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चलिए एक बार फिर से रुचिका जी, क्योंकि अभी राशियां हमारी बची हुई हैं, राशियों का रुख करते हैं और दर्शकों के क्या सवाल है उसके बाद एक बार फिर लेंगे। जी, अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहेगा, निजी जीवन में भी बड़ी सफलता मिलेगी। नई चुनौतियों को स्वीकार करें। आज आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। सेहत के मामले में आपको पूरा ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। श्री कृष्ण को अगर आप माखन का भोग लगाते हैं तो आज के दिन आपको बहुत लाभ मिलेंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग बैंगनी। कन्या राशि, आज आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं। आज आपका दिन उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। घर के मामलों को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। नौकरी वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आज किसी की मदद के लिए आगे आना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सेहत के लिए दिन शुभ रहेगा। शनि स्तोत्र का अगर आज पाठ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग ऑरेंज। तुला राशि, आज के दिन काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। कामकाज में परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस वालों के लिए आज सफलता का दिन। अपने पार्टनर से विवादों में आज ना पड़ें। अपनी वाणी को मीठा रख के ही आगे बढ़ें। आज के दिन खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सिल्वर। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ होगा। आज अपने कामों में सफलता मिलेगी। सफलता के साथ नए अवसर भी खुलेंगे। सेहत के लिए दिन सही रहेगा। अपना ख्याल रखें। आज आपको अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट भी मिल सकते हैं। जीवन साथी पे विश्वास रख के आगे बढ़ें। नौकरी वाले लोग आज दिन का पूरा लुफ्त उठाएंगे। आज उनके लिए दिन काफी अच्छा रहेगा।
जरूरतमंदों को अगर आज के दिन आप खाना खिलाते हैं और उन्हें कोई चीजें दान करते हैं तो आपका दिन काफी शुभ होगा। शुभ अंक 6 और 9, शुभ रंग गुलाबी। बहुत महत्वपूर्ण है कि आज वृश्चिक राशि वाले जो हैं उन्हें गिफ्ट मिल सकते हैं, तो आप खुश हो सकते हैं क्योंकि कल रक्षाबंधन है, लेकिन आज आपको आज ही गिफ्ट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्योंकि सवाल हैं रुचिका जी, और हमारे जो दर्शक है वो लगातार सवाल कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे लूंगी क्योंकि रक्षाबंधन पर ऐसा क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कुछ नियम भी होते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें हमेशा अपने धर्मों के हिसाब से, अपने शास्त्रों के हिसाब से ही काम करना चाहिए, तो क्या ऐसा फॉलो किया जाता है और क्या नहीं करना चाहिए? लड़ाई तो ठीक है, भाई बहनों की लड़ाई ना हो रक्षाबंधन में, ये बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग अगर रक्षाबंधन की शुरुआत ही कर रहे हैं, रक्षाबंधन के लिए अगर हम बैठते हैं, सबसे पहले किस रंग के कपड़े हो वो बहुत जरूरी है। कोशिश करिए आप त्योहारों वाले रंग पहने, डार्क कलर्स थोड़े अवॉइड करें, जिन्हें हमारे शास्त्रों में थोड़े नेगेटिव कलर्स कहा गया है, वो कलर्स अवॉइड करें। कोशिश करें कि अगर आपका भाई पीले रंग के वस्त्र पहनता है तो इस दिन के लिए काफी शुभ माना गया है, या अगर भाई नहीं पहन रहे हैं तो आप पीले रंग के अगर वस्त्र पहन के भैया को राखी बांधते हैं तो काफी शुभ माना गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस दिशा में देखते हुए राखी बांधे, किस डायरेक्शन में आपके भैया का फेस होना चाहिए ताकि वो अच्छी चीजें, अच्छी ऊर्जा अट्रैक्ट करे अपनी लाइफ में। तो आपके अगर जो भाई हैं वो पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे में काफी अच्छा माना गया है। अब उसके बाद आपके भाई किस चीज के ऊपर बैठे हुए होने चाहिए, क्योंकि आजकल, पहले जमाने में हम लोग राखी बांधते थे तो लकड़ी का एक, हम लोगों के घर में एक टेबल हुआ करता था, या उसके ऊपर हम लोग बिठा के, लकड़ी की एक चौकी होती थी, पटा उसको गाँव में बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बिठा के भाइयों को राखी बांधा करते थे। और आज के दिन हम कहीं भी बेड पे, सोफे पे, बेड पे बैठ के राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। अगर आपको राखी बांधनी है तो कोशिश कीजिए लकड़ी का कोई आपके पास कोई आसन हो जिसमें आप अपने भाई को बिठाएं, और फिर उनकी सबसे पहले तिलक, क्योंकि आजकल बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गई है तो हम तिलक कर देते हैं, कोई आरती नहीं होती है। भाई की आरती उस दिन उतारना, आरती हम लोग हमेशा शुभ कार्यों में करते हैं जब हम उनकी बलाएं लेते हैं, क्योंकि हम अगर अपने भाई से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें उनकी सारी बलाएं मिल जाएं। तो आरती जरूर उतारें। जो आपकी आरती की थाली है उसमें तिलक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तिलक आप कोशिश करें कि लाल रंग का तो हो ही, उसके साथ आप चंदन का तिलक अगर रखते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना गया है। और अगर आप फॉरहेड पे, क्योंकि ये तो हमारी एक रेमेडी भी है, अगर फॉरहेड पे आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो इससे उनका गुरु स्ट्रांग होगा, तो इससे वो अगली राखी पे आपको काफी सारे महंगे गिफ्ट भी दे पाएंगे। बिल्कुल, ये ज़रूरी बात है क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब थाली सजाते हैं तो हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। हमें लगता है चलिए एक लाल सिंदूर रख लिया है और भाई को मिठाई खिलानी है, मिठाई रख लेते हैं, राखी रख लेते हैं, लेकिन आपको, अगर आप रक्षाबंधन की थाली सजा रहे हैं तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, उसमें चावल, मिठाई, तिलक, राखी पूरे अच्छे तरीके से, कुछ त्योहारों का बहुत महत्व है हमारे कल्चर में, तो रक्षाबंधन उनमें से ही एक है। तो इस त्योहार को पूरे दिल से मनाएं ताकि आपके भाई तो रक्षा करें, उनकी जिंदगी में भी खूब तरक्की हो पाए। बिल्कुल। एक और चीज मैंने रक्षाबंधन में बहुत देखी है क्योंकि हमारे घर पे भी उसे फॉलो करते हैं, वो ये कि आमतौर पर बहनें राखी बांधने से पहले व्रत रखती हैं। इसका कोई विशेष महत्व होता है क्या? अब देखिए, व्रत हम कहाँ पे रखते हैं? जहाँ पे हम किसी चीज की सलामती की दुआ कर रहे हैं। हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, हम धन लक्ष्मी का व्रत रखते हैं बच्चों के लिए, तो व्रत रख रहे हैं हम अपने भाई की खुशहाली के लिए। और इसका एक ये भी कारण है कि हम एक पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से इस त्योहार को मनाया जाता था। आरती की थाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे मुख जो है वो आपका सुच्चा होना चाहिए, सुच्चे मुंह से आप पूजा करते हैं, इसीलिए भी व्रत रखा जाता था। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप सुच्चे मुंह से आरती करते हैं, सुच्चे मुंह से पूजा करते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा माना गया है और आपके भाई की लंबी उम्र के लिए है ये। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो वो आपकी भाई की सलामती, उसकी लंबी उम्र के लिए ही है। हालांकि रक्षा सूत्र बांधने के बाद भाई आपकी सलामती की जिम्मेदारी लेता है।